हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिम्बोसिस क्लासेस। द सिम्बोसिस क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लास्ट वीडियोस में, लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 1.5 तक हमने कंप्लीट किए हैं और प्रॉब्लम सेट में से एग्जांपल फर्स्ट और एग्जांपल सेकंड हमारा कंप्लीट हुआ था। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो हमारे चैनल पर जाकर आप विजिट कर सकते हो, देख सकते हो, वो सारे लेक्चर आप अटेंड कर सकते हो। मैंने ग्राफिकली साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली जो मैंने सॉल्व करके दिया था वो काफ़ी हद तक के बच्चों को समझ में आया है। और आज जो ग्राफिकली हम प्रॉब्लम सेट प्रॉब्लम सेट 1 का थर्ड एग्जाम्पल है, उसका फर्स्ट सेकंड जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। आज मैं सारे डाउट्स आपके क्लियर करा दूंगा आज के इस लेक्चर में, तो अंत तक बने रहें। आपको सारे प्रकार के जो क्वेश्चंस है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली किस तरीके से ग्राफ बनाना है, आपको किस तरीके से इक्वेशंस में वैल्यू पुट अप करके टेबल बनाना है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम देखते हैं प्रॉब्लम सेट, इसका एग्जांपल थर्ड। स्टूडेंट, एग्जांपल थर्ड देखो, प्रैक्टिस सेट 1 का। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। फर्स्ट क्वेश्चन से 2x + 3y = 12 x। सेकेंड इक्वेशन से x - y = 1। यहाँ पर दो इक्वेशन दे रखे हैं, 2x + 3y = 12, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और सेकंड इक्वेशन से x - y = 1। अब हम दोनों इक्वेशंस के हम टेबल बनाएंगे। टेबल में x की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, 0। मैंने इसके पहले भी वो साइमल्टेनियस इक्वेशंस के जो ग्राफिकली मेथड में जो भी हमारे क्वेश्चंस थे, इसके पहले मैंने वो एग्जांपल एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.2 का मैंने सॉल्व कर दिया था, आप वो देख सकते हो। फिर से हम प्रॉब्लम सेट का ये थर्ड एग्जांपल है, उसके फर्स्ट क्वेश्चन हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y = 12 और x - y, सेकंड इक्वेशन से x - y = 1। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, इक्वेशन फर्स्ट के लिए टेबल बनाएंगे। बहुत आसान है, x y x y। फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पर 2x + 3y = 12। मान के चलो ये 3y इस तरफ आ जाएगा =12 और ये माइनस हो जाएगा -2x अपॉन में कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब ये y इस तरफ आने के बाद 12 - 2x अपॉन 3 हो जाएगा। अब हम सॉल्व करते हैं। मान लो अगर x की वैल्यू हम 0 लेते, x की वैल्यू हम 0 लेंगे, तो इस इक्वेशंस में 0 क्या करना है, हमें पुट अप करना है। मैंने इसके पहले के लेक्चर में मैंने बता दिया था, सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करा दिया था। आज हम फिर से देखेंगे एग्जांपल, फिर से आप समझने की कोशिश करें, आप खुद से समझ सकते हो। मान लो x हमने 0 लिए, तो इस फर्स्ट इक्वेशन में हम 0 x की वैल्यू पुट अप करेंगे, तो हमारा जो भी आंसर मिलेगा उसमें जो भी वैल्यू मिलेगी वो y की वैल्यू, तो y हमें निकालना है। तो y = 12 - 2 मल्टीप्लाई 0, हमने x की वैल्यू हमने 0 पुट अप किए। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, 1000 के नंबर ले सकते हो, लेकिन ग्राफ बनाने में आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर कोई भी नंबर आप ले सकते हो, लेकिन कम नंबर लेने से आप ग्राफ जो है वो आसानी से बना पाओगे। तो 0 हमने ले लिए यहाँ पर, उसके बाद अपॉन में कितना है 3 है, तो देयरफॉर
y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12 एंड 2 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, 12 अपॉन में क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 3 फोर से कितना हो जाएगा 12। तो ये y की वैल्यू हमारी आ गई 4, तो लिखेंगे y की वैल्यू 4 0 4। बिल्कुल सिंपल है, आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, बस x की वैल्यू आपको पुटअप करना है, y आपको आसानी से मिल जाएगा उसी इक्वेशंस में जिस इक्वेशंस का हम टेबल बना रहे हैं। अब यहाँ पर x की वैल्यू मान के चलो हम 6 लेते हैं 6, अगर x की वैल्यू अगर हम 6 लिए तो इसी इक्वेशंस में हमको पुटअप करना है, x इज इक्वल टू मान के चलो हमने 6 लिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर y इज इक्वल टू 12 माइनस 2 और यहाँ पे 0 के जगह पे हमने x की वैल्यू कितनी रखे 6 लिए अपॉन सेकंड टेबल ना, फिर अपॉन में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो देन y इज इक्वल टू 12 माइनस 6 टू से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा अपॉन 12 माइनस 12 0 अपॉन 3 एंड 0 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी y की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ पर 0 मिली, तो y की वैल्यू हम यहाँ पर 0 लिखेंगे 6 सेकंड हो गए। अब x की वैल्यू मान के चलो अगर हम 3 लेते, कोई भी आप नंबर्स ले सकते हैं लेकिन बस आपको ज्यादा बड़ी भी संख्या लेना नहीं, ग्राफ बनाने में आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मान के चलो अगर हमने x की वैल्यू 3 रखे तो यहाँ पर हमने 3 रखे, 3x की वैल्यू अगर 3 है तो इस इक्वेशंस में हमको पुट अप करना है 3 वैल्यू थर्ड x इज इक्वल टू 3 लिए अपन, तो इक्वेशन सॉल्व करेंगे 12 माइनस 2 और 6 की जगह पे x की वैल्यू क्या रहेगी 3 लिया था अपॉन में 3, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 12 माइनस 3 टू से कितना हो जाएगा 6 अपॉन 3, y इज इक्वल टू 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा 6 अपॉन 3 एंड 3 टू से कितना हो जाएगा 6, तो ये y की वैल्यू हमें कितनी मिली 2 मिली, 2 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और 2। अब इसी तरीके से अभी ये फर्स्ट इक्वेशंस का हमने टेबल बनाया, ये कोऑर्डिनेट्स मिले x 0 y 4 x 6 y 0 x 3 और y की वैल्यू हमें 2 मिली, तो ये फर्स्ट इक्वेशंस है जो हमने सॉल्व किए। अब सेकंड इक्वेशन जो है इसी तरीके से सेकंड इक्वेशंस का भी हम टेबल बनाएंगे और फिर हम ग्राफिकली हम समझेंगे, तो ये कोऑर्डिनेट्स है जो इस तरीके से हमने टेबल के लिए हमने वैल्यू पुट अप करके हमने उस वैल्यू को निकाले हैं। अब x माइनस वाई का भी वैसे सेम बहुत ही आसान है, आपको समझना है खुद से, मैं आपको हर एक आपके डाउट्स में क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मान के चलो x माइनस वाई ये सेकंड इक्वेशन, इससे इसका भी हम टेबल देख लेते हैं। एक्स वाई एक्स और वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो इसमें भी अगर मान के चलो x की वैल्यू अगर हमने 0 ली, x की वैल्यू हमने 0 ली तो x की वैल्यू उस इक्वेशंस में हमको पुट अप करना है और सॉल्व करना है, तो x की वैल्यू हमने क्या लिखे 0 माइनस y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, देन ये y इस तरफ होने के बाद क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा 0 और ये माइनस 1, देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 1, y की वैल्यू हमारी क्या आ गई माइनस 1, यहाँ पे y 0 एंड माइनस 1। अब मान के चलो x की वैल्यू 1 लेंगे
x की वैल्यू 1, तो x इज इक्वल टू 1, तो इस इक्वेशन में पुट अप करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो x कितना है 1 है, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, देन y माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस x की वैल्यू हम कितना लेंगे, x की वैल्यू 1 नहीं तो x की वैल्यू 2 ली है अपन, मान के चलो, तो x की वैल्यू अगर हमने 2 लिए तो क्या होगा, x की वैल्यू 2, तो ये 2 इस तरफ हो जाएगा, देन माइनस y इज इक्वल टू 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -1, तो -1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना होगा 1, तो ये हमारी वैल्यू कितनी आएगी, y की जो वैल्यू है ये कितनी मिली हमें 1, यहाँ पर लिखेंगे 2 और 1, मान के चलो x की वैल्यू अगर 4 ली है, यहाँ पर x की वैल्यू 4 ली, तो उसी इक्वेशन में फिर से अपन ये करेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, देन x की वैल्यू हम 4 लिखे, माइनस y इज इक्वल टू 1, देन माइनस y इज इक्वल टू 1 माइनस कितना हो जाएगा 4, देन माइनस y इज इक्वल टू 1 माइनस 4 माइनस 3, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 3 मिल जाएगा, तो ये यहाँ पर वैल्यू y की जो वैल्यू है ये 3 मिली है, यहाँ पर 4 और 3। अब ये दोनों इक्वेशंस के दोनों टेबल हमने यहाँ पर सॉल्व किए, उनके वैल्यू निकाले, कोऑर्डिनेट्स निकले, x 0 y के कोऑर्डिनेट्स -1, और इसमें ये सारे कोऑर्डिनेट्स हमें ग्राफ में ड्रॉ करना है, दोनों दो लाइन निकालना है, एक 2x 3y 12 इक्वेशंस का एक लाइन खींच निकालना है, और x y 1 का लाइन हमको निकालना है, ड्रॉ करना है ग्राफिकली। तो चलिए हम देखते हैं ग्राफ किस तरीके से उसका बनेगा। देखो स्टूडेंट, इस तरीके से आपका ग्राफ बनना चाहिए। प्रॉब्लम सेट 1 का स्केल दिया है वहां पर, ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, और द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट कितने में 3 and 2, x इज इक्वल टू 3 and y इज इक्वल टू 2 is the solution of the simultaneous equations 2x plus 3y is equal to 12 and x minus y is equal to 1. 2x plus 3y is equal to 12 ये दे रखा है यहाँ पर इक्वेशन से, और x minus y is equal to 1 ये इक्वेशंस लिखे, और यहाँ पर जो पॉइंट दे रखा है 3 और 2 यहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा है, द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट 3 2, इस तरीके से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2, द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट 3 2, द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस 2x plus 3y इज इक्वल टू 12 एंड x minus y इज इक्वल टू 1, इस तरीके से आपका ग्राफ बनना चाहिए। अब हम देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल क्या कहता है यहाँ पर, सेकंड एग्जाम्पल x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 एंड 3x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन 3x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दो इक्वेशन है, और फर्स्ट एग्जाम्पल जिस तरीके से हमने सॉल्व किए हैं उसी तरीके से हमको सेकंड एग्जाम्पल भी सॉल्व करना है, सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। अब आइए हम फर्स्ट इक्वेशंस का अब टेबल बनाएंगे।
एक्स वाई एक्स एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू 1। ये 3y इस तरफ आएगा, 3y इज इक्वल टू x माइनस 1। So therefore y is equal to x minus 1 upon 3। y is equal to, अब मान के चलो x की वैल्यू अगर हम 4 लेते, x की वैल्यू अगर हमने 4 ली है तो x की वैल्यू हमें पुट अप करना पड़ेगा 4 माइनस 1, कोई भी वैल्यू। हमने पहले इसके पहले 0 भी लिए थे। अब यहाँ पर सपोज दैट 4 लेकर देखते हैं, तो 4 अगर हमने x की वैल्यू हमने पुट अप किया अपॉन में 3 हो जाएगा। देन y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 अपॉन 3 एंड 3 1 जा 3। तो y हमारा कितना आ गया यहाँ पर 1 आ गया। तो y की वैल्यू 1 यहाँ पर लिखेंगे टेबल में 4। अब सेकंड, अब मान के चलो x की वैल्यू अगर -2 ले, हम 2 0 3 इस तरीके से हमने x की वैल्यू ली, लेकिन मान के चलते हैं अपन x की वैल्यू अगर -2 लेते तो क्या होगा इसमें, उसी में पुट अप करो आप, y इज इक्वल टू -2 एंड -1 अपॉन में 3 हो जाएगा। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस -3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 1 जा 3 माइनस, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर -1 ये वैल्यू मिल गई। तो y की वैल्यू हमें -1 मिली, -2 -1। मान के चलो अगर x की वैल्यू हम -5 लेते हैं, अब यहाँ पर -5 ली अगर x की वैल्यू, तो x की वैल्यू -5 हमको उसी इक्वेशंस में पुट अप करना है। तो देखते हैं यहाँ पर y इज इक्वल टू -5 -1 अपॉन 3, देन y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 6 -6 अपॉन 3 एंड 3 टू द 6 -2, y इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर माइनस। ये हो गया हमारा टेबल फर्स्ट सॉल्व करेंगे। तो y की वैल्यू हमें क्या मिली -2 और यहाँ पर हम लिखेंगे -5 माइनस, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशंस का टेबल है। और जो कोऑर्डिनेट्स निकाले हमने, तो ये कोऑर्डिनेट्स है x और y के कोऑर्डिनेट्स, ये भी है -2 -1। इसको हम फिर ग्राफ में ड्रॉ करेंगे इस इक्वेशन का x - 3y = 1 का। अब यहाँ पर सेकंड इक्वेशन दे रखा है, तो सेकंड इक्वेशन का भी टेबल हम ड्रॉ करेंगे। बहुत ही आसान है, बस आपको समझना है, सारे कॉन्सेप्ट सारे डाउट्स आपके मैं क्लियर करवा दूंगा यहाँ पर इस लेक्चर में। अब 3x 2y + y, सेकंड इक्वेशंस का टेबल। x y x and y, क्या है 3x - 2y + 4 = 0। अगर 2y इस तरफ आ जाएगा, यहाँ पर 2y = 3x + 4, y इस तरफ आ जाएगा, y = हम लिख सकते हैं 3x + 4 अपॉन में 2। अब x = x की वैल्यू हमने 0 ली है, मान के चलो x की वैल्यू हमने 0 ली, तो 0 हम इस इक्वेशंस में पुट अप करेंगे। y = 3 × 0 + 4 अपॉन 2, y = 3 × 0 0 हो जाएगा,
3 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 4 अपॉन में y इज इक्वल टू 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली 2 मिली। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 0 2। अब सेकंड इसमें देखते हैं। मान के चलो x की वैल्यू हमने -2 ली। मान के चलो x की वैल्यू हमने -2 ली, x इज इक्वल टू -2 ली। तो इस इक्वेशंस में पुट अप करेंगे y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू -2 प्लस 4 अपॉन में 2 हो जाएगा। देन y इज इक्वल टू 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 होगा, -6 प्लस 4 अपॉन में 2। देन y इज इक्वल टू -6 प्लस 4 -6 प्लस 4 6 माइनस 4 माइनस प्लस माइनस 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2 -2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2 1 जा 2 -1। y इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर -1। ये हो गया सेकंड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1 -2 माइनस। अब हम थर्ड देखते हैं। मान के चलो थर्ड हमने लिए 6, x की वैल्यू हमने लिए 6, x इज इक्वल टू हमने 6 लिए। मान के चलो सपोज दैट, तो x की वैल्यू हम पुट अप करेंगे उस इक्वेशंस में 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 4 अपॉन में देन y इज इक्वल टू 6 3 जा कितना होगा 6 भी ले सकते हैं, नहीं तो 2 भी ले सकते हैं। ग्राफ बड़ा नहीं हो करेंगे हम 2 लेंगे। यहाँ ग्राफ बड़ा करना नहीं है तो 2 लेंगे हम। तो 2 यहाँ पर लिए तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 अपॉन में 2। देन y इज इक्वल टू 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 टू जा 10। यानी y हमारा कितना निकला 5 निकला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। ज्यादा बड़ी भी संख्या लेना नहीं क्योंकि ग्राफ बनाने में फिर दिक्कत आ जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 वैल्यू लिया। छोटी संख्या लेना है तो इस तरीके से हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का टेबल बनाया है। और अब हमको ग्राफिकली समझना है, कोऑर्डिनेट सबको इंटरसेक्ट करना है, उसमें दोनों इक्वेशंस का जो लाइन है वो खींचना है, ड्रॉ करना है। उसके बाद ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो प्लॉट करना है उस ग्राफ में और देखते हैं कहाँ से इंटरसेक्ट करता है। उस तरीके से मैं आपको इसका ग्राफ बता दूँ। स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखेंगे इसका ग्राफ। ये देखो स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, इस तरीके से आपका ग्राफ बनना चाहिए। यहाँ पर सेकंड जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस का है, देखो स्टूडेंट यहाँ पर इस तरीके से आपका ग्राफ आना चाहिए। यहाँ पर स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लिखना है। उसके बाद यहाँ पर जो इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कहाँ है -2 -1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर। इस तरीके से आपको आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करा के देने वाला हूँ। टेबल फर्स्ट में हमने देखे थे x के लाइन में 1, x के लाइन में 1 और y के लाइन में क्या है, x के लाइन में कितना था वहाँ पर 4 और y के लाइन में कितना था 1 था। तो ये देखो यहाँ पर हमने ड्रॉ किए इस तरीके से। और जो दो इक्वेशंस थे वहाँ पर लिखे अपन ने 3x - 2y + 4 = 0। ये लिखना मत भूलना क्योंकि ये इक्वेशंस की लाइन लिखना है यहाँ पर। और x - 3y = 1 ये सेकंड लाइन है। फिर उसके बाद -2x
-2 आया था और x की लाइन में -2 था और y के लाइन में -1 था। तो ये देखो यहाँ पर इंडिकेट किए, ये यहाँ से ड्रॉ किए। तो यहाँ से ड्रॉ करने के बाद हमें द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट -2 और -1, x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशंस x - 3y इज इक्वल टू 1 एंड 3x - 2y + 4 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपका ग्राफ सेकंड जो एग्जाम्पल थर्ड एग्जाम्पल का जो सेकंड क्वेश्चन है उसका इस तरीके से आपका ग्राफ आना चाहिए। तो चलिए हम थर्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल हमने कंप्लीट किए हैं और अभी हम देखेंगे थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल क्या लिखा है, 5x - 6y + 30 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड इक्वेशन से 5x + 4y - 20 इज इक्वल टू 0। इसको भी बहुत ही आसान मेथड में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। इस तरीके के किताब में के क्वेश्चंस हो या किताब के बाहर के क्वेश्चंस हो, आप आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए हम थर्ड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है, 5x - 6y 5x - 6y + 30 इज इक्वल टू 0 एंड 5x + 4y - 20 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन है, यहाँ पर दो इक्वेशंस दे रहे हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड जिस तरीके से हमने सॉल्व किया उसी तरीके से सेम हमको टेबल बनाना है। टेबल में x की वैल्यू को उस इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन में पुट अप करना है और सेकंड इक्वेशन में भी पुट अप करना है। तो अभी इक्वेशन फर्स्ट है ये 5x - 6y, इसका टेबल हम बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं ग्राफ को लेकर, उनको ग्राफ समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में आसान तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब क्या है, 5x - 6y + 30 इज इक्वल टू 2। अब 6y इस तरफ आएगा, 6y इज इक्वल टू 5x + 30, y इज इक्वल टू 5x + 30 अपॉन 6। ये 6 इस तरफ आ जाएगा, 5x एज इट इज वैसे रहेगा। अब मान के चलो हमने x की वैल्यू हम 0 ली, x की वैल्यू हमने 0 ली। अब अक्सर हम 0 लेते हैं, तो मान के चलो अगर x की वैल्यू हमने 0 लिए, पुट अप करेंगे इस इक्वेशंस में, y इज इक्वल टू 5 × 0 + 30 अपॉन में 6, then y is equal to 5 × 0 0 plus 30 upon 6, then 6 फाइव कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमें क्या मिली, यहाँ पर 5 y की वैल्यू 5। यहाँ पर हम लिखेंगे x y। देन ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड देखेंगे। मान के चलो x की वैल्यू हमने -6 ली, -6, तो उसमें पुट अप करेंगे हम, y इज इक्वल टू 5x + 30 अपॉन में 6। इस इक्वेशंस में y की वैल्यू पुट अप करेंगे, 5 × -6 + 30 अपॉन में 6, then y is equal to 6 5 जा कितना, 30 -30 plus 30 upon 6, and y is equal to minus plus minus 30 minus 30 0 आ जाएगा,
अपॉन में 6 इज इक्वल टू 0 अपॉन 6 डिवाइडेड बाय 6 0। y की वैल्यू हमारी क्या आ गई यहाँ पर 0 आ गई 0 माइनस 6 एंड 0। अब थर्ड x की वैल्यू अगर मान के चलो x की वैल्यू हम 6 ले x की वैल्यू हमने 6 ली तो y इज इक्वल टू 5x प्लस 30 अपॉन 6 x इज इक्वल टू 6 x इज इक्वल टू माइनस 6 एंड x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो 6 लेंगे यहाँ पर तो y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 30 अपॉन में 6 जब y इज इक्वल टू 6 फायदा कितना हो जाएगा 30 प्लस 30 अपॉन में 6 y इज इक्वल टू 30 प्लस 30 60 हो जाएगा अपॉन 6 यानी 6 टेन कितना हो जाएगा 60 तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 10 y की वैल्यू हमें 10 आ तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 6 एंड 10 इस तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चंस टेबल बनाना आना चाहिए। इक्वेशन फर्स्ट का हमने ये टेबल बनाया और कोऑर्डिनेट्स निकाले इन कोऑर्डिनेट्स को हमें प्लॉट करना है इसमें ग्राफ में इसको प्लॉट करना है तो इस तरीके से अब ये फर्स्ट टेबल हो गया। अब हम सेकंड इक्वेशंस का टेबल बनाएंगे 5x + 4y - 20 = 0 उसका टेबल भी मैं बता देता हूं आपको। बहुत ही आसान है बस आपको खुद से थोड़ा समझना है। x की वैल्यू लिए उसमें इस इक्वेशन को पुट अप करने के बाद आपको आंसर मिल ही जाता है। x y क्या है यहाँ पर 5x सेकंड इक्वेशन 5x + 4y - 20 = 0। अब यहाँ पर 4y इस तरफ आ जाएगा यहाँ पर 4y = 20 माइनस में क्या जाएगा ये प्लस से माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा -5x देन y इस तरफ आने के बाद 20 - 5x अपॉन 4 आ जाएगा। 4 आने के बाद x की वैल्यू अगर मान के चलो 0 ली x की वैल्यू हमने 0 ली नॉर्मली हम 0 ही लेते हैं y = 20 - 5 मल्टीप्लाई 0 x की वैल्यू हमने 0 ली है अपॉन में 4 y = 20 माइनस 5 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा अपॉन में 4 देन y = 20 अपॉन 4 एंड 4 5 से कितना हो जाएगा 20 तो ये y की वैल्यू हमें कितनी मिली 5 मिली y की जो वैल्यू है ये कितनी आ गई 5 आ गई तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 0 5 तो हो गया फर्स्ट। मान के चलो x की वैल्यू 4 ली x की वैल्यू हमने 4 ली तो इसी इक्वेशंस में हमें सॉल्व करना है तो y = कितना है 20 - 5x अपॉन 4 x की वैल्यू हम 4 पुट अप करेंगे = 20 - 5 मल्टीप्लाई कितना है 4 है अपॉन में 4 देन y = 20 माइनस 5 कौन सा कितना 20 अपॉन में 4 एंड y = -20 - 20 लेकिन ये कितना है माइनस तो -5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा -0 हो जाएगा 20 - 20 0 अपॉन में 4 एंड 0 डिवाइडेड बाय 4 0 तो y = कितना आ गया हमारा 0 आ गया तो y की वैल्यू हम लिखेंगे 0 4 एंड 0 मान के चलो अब थर्ड यहाँ पर हमने लिए -4 ली मान के चलो यहाँ पर
-4 लिए, तो 4 का भी इस x की वैल्यू हमने पुट अप करेंगे, y इज इक्वल टू 20 माइनस 5x अपॉन में 4, देन y इज इक्वल टू 20 माइनस 5 मल्टीप्लाई -4 अपॉन 4, देन y इज इक्वल टू 20 माइनस माइनस प्लस 5 4 से कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा अपॉन में 4, देन y इज इक्वल टू 20 प्लस 20 40 अपॉन 4, 4 10 से कितना हो जाएगा 40, तो y हमारा कितना आ गया 10, तो y की वैल्यू हमारी 10 -4 एंड अब ये दोनों इक्वेशंस हम ड्रॉ करेंगे और ये जो कोऑर्डिनेट्स है x और y के जो कोऑर्डिनेट्स है ये हमको प्लॉट करना है ग्राफिकली, तो चलिए हम ग्राफ देखते हैं, समझते हैं उसको। देखो स्टूडेंट, स्केल ऑन बोथ एक्सिस ये लिखना मत भूलना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। उसके बाद जो थर्ड एग्जांपल है x और y, x के लाइन में 0 और y के लाइन में क्या था 5 था, y के लाइन में 5 था, तो ये y के लाइन में 5 0.5, यानी द टू लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट 0 एंड 5, यहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा है 0 और 5, तो यहाँ पे क्या लिखे हमने, द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट 0 5, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 5 is the solution of the simultaneous equations 5x minus 6y plus 30 is equal to 0 and 5x plus 4y minus 20 is equal to 0। तो इस तरीके से आपका ग्राफ बनना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इक्वेशंस लिखे, 5x plus 4y is equal to 20 and 5x minus 6y plus 30 is equal to 0, ये सेकंड लाइन का सेकंड इक्वेशन है। उसके बाद जो ग्राफ में जो बना है x के लाइन में -6 था, x के लाइन में ये -6 और y के लाइन में क्या था 0 था, तो ये 0, तो -6 यहाँ पे इंडिकेट किए फर्स्ट टेबल में जो मैंने आपको बताया था। फिर x के लाइन में क्या था 6 था, x के लाइन में 6, ये देखो x के लाइन में 6 और y के लाइन में कितना था 10 था, तो y के लाइन में ये देखो 10 आ गया यहाँ पर, तो x 6 और 10 ये बराबर से आपको ड्रा करना है। फिर सेकंड टेबल में x की लाइन में 0 था और y के लाइन में 5 था, तो x के लाइन में ये इंडिकेट किए थे हमने ये ऑलरेडी। फिर उसके बाद x के लाइन में 4 था और y के लाइन में 0 था, तो ये देखो यहाँ पर x के लाइन में 4 और y के लाइन में 0 एच इट इज। देन -4 था x के लाइन में, x के